ओवरऑल महसूस हो रहा है कि हिंदुस्तान के हालात बेहतर हैं। हिंदुस्तान के हालात इंतहाई नाक़िस किस्म के और इंतहाई ख़तरनाक किस्म के हालात हैं। हिंदुस्तान किसी वक्त भी जो है वो टूटने की पोजीशन में है, उसके अंदर तहरीकें चल रही हैं। खालिस्तान तो 100% बने ही बने, कश्मीर 100% आज़ाद हो ही हो। चूँकि मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है उसका जो रवैया है वो हिंदुस्तान तोड़ने का बेहतरीन रवैया है। मेरे ख्याल में इससे इख्तिलाफ किया जाता है। और भारत की बात की जाए, वो तो वहाँ गुरबत है या कोई और हालात है। हमारे लिहाज से हमारे पाकिस्तानी लिहाज से भारत के बाद तो वो ज़्यादा है ना। वहाँ ये हालात तो ज़रूर होगा। यहाँ हमारे पाकिस्तान में हम देखें, हम तो ख़ुद भी पठान हैं, हमारे KPK की हालत को हम देखें, और भी अक्सर धमाके भी होते हैं, दहशतगर्द भी लोगों को मारते हैं। बलूचिस्तान की हालत को हम देखें, लोग अगवा करते हैं। जैसे हम सन में कराची की हालत को होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की हालत पाकिस्तान में भी है ना। एक मुल्क था हिंदुस्तान, उसमें से निकले 3 मुल्क, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। सबसे तरक्की पे हिंदुस्तान है। हम जो मर्जी कहते रहे, हम उसकी दुश्मनी में जो मर्जी कहें, लेकिन जो दुनिया की रिपोर्ट है हमने तो उसको मानना पड़ेगा ना हमें। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश, थर्ड नंबर पे पाकिस्तान आ रहा है। और पाकिस्तान इस खित्ते में सबसे यानी कि सतह गुर्बत में सबसे नीचे आ चुका है ये मुल्क। ये हालात है इसके। ओवरऑल पूरी कश्मीर की जो फैसला है, कश्मीरियों ने फैसला किया है, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। और इंडियन कश्मीरी तो दूर की बात, जो पाकिस्तानी कश्मीरी हैं वो मुझे लगता है वो भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के लोग ना भैया इतने जाहिल हैं, चाहे वो नया वाला यूथ हो या फिर पुराने वाले बूढ़े लोग हों, इनको हमेशा भारत से चिड़ मची रहती है। और इनका कहना होता है कि भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, खालिस्तान बनेगा, ये बनेगा, वो होगा, मतलब बड़ी बड़ी बातें ये लोग फेंकते रहते हैं। लेकिन खास बात इन दिनों के अंदर यह है कि सोशल मीडिया की वजह से जो अगल बगल में पाकिस्तानी खड़े होते हैं वही इनको धो देते हैं, जब इतनी ज़्यादा जाहिलियत वाली बात भारत के बारे में करते हैं। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो है आराम से एक ऑफिशियल का तौर पर हालात का तकाजा है कि वो खामोशी उन्हें इख्तियार की हुई है। खालिस्तान की तहरीक चल रही है, कश्मीर की तहरीक चल रही है, दिगर जो है वहाँ जो अक़लियतों के साथ जुल्म हो रहा है। मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो दुश्मन है अक़लियतों का। तो अक़लियतों को महसूस हो रहा है कि हमारा मुस्तक़बिल हिंदुस्तान में कभी महफूज नहीं। ये भाई से बात पूछते हैं, आप इधर ही रहिएगा। ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान इतनी क्रिटिकल हालत में कि किसी भी टाइम टूट सकता है। क्या आप समझते हैं कि उसकी इस टाइम जो पोजीशन है वो किसी भी टाइम टूट सकता है? भारत की बात करते हैं, भारत, इंडिया। मेरे ख्याल में भारत की टीम आजकल के जो हालात है ना बहुत ज़्यादा मजबूत है। बहुत ज़्यादा मजबूत, टूटना बहुत मुश्किल है। ये तो कह रहे हैं कि भारत बड़ा मजबूत है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ सर, भारत तो इस टाइम 5वीं बड़ी मौशत है। मुस्लिम ममालिक में उसका सिक्का चल रहा है, सऊदी वाले उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं। एक बात सुन लें, हिंदुस्तान की अंदरूनी हालात को जो लोग देखते हैं उन्हें पता है कि अंदरूनी हालात हिंदुस्तान के कितने ख़राब हैं। हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी बात है एलात की तहरीकें मुकम्मल तौर पर चल रही हैं। जो अभी जो उन्होंने कनाडा में सिख को मारा, कत्ल किया, और उसके ख़िलाफ़ कनाडा ने सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। अब जो है ठीक है, वो बलूचिस्तान के अंदर जो है वो इस किस्म की हमारे ख़िलाफ़ ही साजिशें कर रहा है, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर हमारे ख़िलाफ़ जो है ना कोई ऐसी अक़लियतों की तहरीक नहीं चल रही है। हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल में इससे इख्तिलाफ किया जाता है। और भारत की बात की जाए, वो तो वहाँ गुरबत है या कोई और हालात है। हमारे लिहाज से हमारे पाकिस्तानी लिहाज से भारत के बाद तो वो ज़्यादा है ना। वहाँ ये हालात तो ज़रूर होगा। यहाँ हमारे पाकिस्तान में हम देखें, हम तो ख़ुद भी पठान हैं, हमारे KPK की हालत को हम देखें, और भी अक्सर धमाके भी होते हैं, दहशतगर्द भी लोगों को मारते हैं। बलूचिस्तान की हालत को हम देखें, लोग अगवा करते हैं। जैसे हम सन में कराची की हालत को होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की हालत पाकिस्तान में भी है ना। कौन सा टूटने की बातें कर रहे हैं? खालिस्तान की तहरीक अलग नहीं चल रही कि हम अलग मुल्क बनाएंगे। कश्मीर की तहरीक नहीं चल रही कि हम अलग ने कब कहा है कि हम अलग मुल्क और क्या है पूरी ने कब कहा? क्या 7 लाख 8 लाख जो है वो फोर्स वहाँ उसने हिंदुस्तान ने फौज भेजी हुई है, जिसकी वजह से कंट्रोल हो रहा है। क्यों नहीं तहरीक? हमारे इधर भी फौज है। नो 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 हमारी कश्मीर में फौज है, एंड तक फौज है। और क्या बात करती हैं आप यार? मुझे नो तनकीद मत करें। ये बॉर्डर पे फौज है, उसने अवाम के अंदर फौज लगाई हुई है कि जो चूँकि आज अवाम से अगर 7 लाख फौज वहाँ कश्मीर के अंदर कंट्रोल कर रही है अवाम को। आज फौज हटा दे, वहाँ जो है हालात की तहरीक शुरू हो जाए और वहाँ पर हिंदुस्तान का कोई बंदा दाखिल न हो। नज़रियाती तौर पर कश्मीर किसी सूरत में हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहता, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है। बुनियादी तौर पर फैसला है, एक डिसाइडेड मसला है। वो ठीक है, कुछ सहूलतें दे रहे हैं, वो सहूलतें नहीं हैं, लेकिन एक जो है मीडिया में प्रबंध किया जा रहा है कि कश्मीरियों के लिए वो सहूलतें दी जा रही हैं, लेकिन नहीं, वो सहूलतों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने फैसला किया हुआ है
हम किसी भी सूरत में हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। अब होंगे 76 साल गुजर गए है हैं, ना भाई, तहरीक जारी है। कौन साल गुजर गए हैं। अगर ये तहरीक है, देखिए मेरी बात सुन तो लेना, आप मेरी राय नहीं, आप नहीं भड़का। मुझे भी तो बोलने देना, मुझे तो बोलने दे। बोलो आप राय मैं नहीं बोलती, आप बोल। वो अब राय तो लें मुझसे आप राय लेती हैं तो मुझे सवाल तो करने देना, मुझे सवाल ही नहीं आप करने दे। सुन तो लें, 70 सवाल करें आप। ये हमारा तजिया है, 100% तजिया है, और ये 110% ये हमारा तजिया 100% कामयाब होगा, क्योंकि हमें पता है हिंदुस्तान अल्लाह का करम है। बेशक पाकिस्तान के इस वक्त थोड़े से माशी हालात ख़राब हैं, माशी हालात ख़राब हैं कुछ, लेकिन ये माशी हालात दुरुस्त हो जाएंगे। ऐसी बात और ख़राब हैं, चलो हाँ मानते हैं ख़राब हैं, लेकिन ये दुरुस्त हो जाएंगे, इन पर कंट्रोल होगा। हिंदुस्तान के अंदर जो तहरीक है उन पर कंट्रोल नहीं हो सकता। अच्छा चलिए, इन भाइयों से भी पूछ लेते हैं। आप इधर ही रहिएगा, जाइएगा नहीं, थोड़ा सा आगे आइएगा। सर, ये कह रहे हैं हिंदुस्तान की इतनी बुरी हालत है इस टाइम, तहरीकें वहाँ पे चल रही हैं कि 2 दिन न लगे वो टूट जाएगा। क्या आप लगता है कि टूटेगा? नहीं देखो, वो तो बेटा एक मुल्क था हिंदुस्तान, उसमें से निकले 3 मुल्क, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। सबसे तरक्की पे हिंदुस्तान है। हम जो मर्जी कहते रहे, हम उसकी दुश्मनी में जो मर्जी कहें, लेकिन जो दुनिया की रिपोर्ट है हमने तो उसको मानना पड़ेगा ना हमें। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश, थर्ड नंबर पे पाकिस्तान आ रहा है, और पाकिस्तान इस खित्ते में सबसे यानी कि सतह गुर्बत में सबसे नीचे आ चुका है ये मुल्क। ये हालात है इसके। मेरा ख्याल है कि जाहिर है पाकिस्तान को तो इस वक्त कोई भी चूज़ नहीं करेगा। जो पाकिस्तान के हालात हैं कि जो जैसे कल जो भाई कह रहे थे कि टगे के लोग नहीं थे वो बांग्लादेश वाले, आज वो हमसे ऊपर चले गए हैं, ठीक है ना। और जो कश्मीरी हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो कहें हमने पाकिस्तान खुदकशी करेंगे ना, वो पाकिस्तान के साथ आकर कभी भी करेंगे। यहाँ पे जो माओ बहनों के साथ हुआ है पे आए सानेहा, जो सानेहा कहते हैं कि वो जो हुआ है 9 मई का सानेहा, तो इस मुल्क में कई हुए हैं। एक 9 मई इनको याद है, 71 का सानेहा किसी को याद नहीं, 77 में जो ज़ियाउल हक ने मार्शल लगाया किसी को याद नहीं, जो मुशर्रफ ने मार्शल लगाया किसी को याद नहीं, अवामी मुंतखब नुमाइंदे को सजाए मौत दे दी गई किसी को याद नहीं, 4 डिक्टेटर आए किसी एक का एहतसाब नहीं, 5 पिछले जनरल हमारे रिटायर होकर मुल्क के बाहर बैठे हुए हैं जाकर, तो वो मुहब्बे वतन कैसे हो गए बेटा, बताएं मुझे। सही कह रहे हैं अंकल, हिंदुस्तान में तो कोई भी अपने हिंदुस्तान के अंदर काम करके बाहर नहीं गया, ये सही कह रहे हैं? किस तरह? असल में एक बात है, हिंदुस्तान के अंदर एक चीज़ ये माननी पड़ेगी कि वह जमहूरी प्रोसेस चल रहा है। इस लिहाज से हिंदुस्तान इस निस्बत से उसकी पोजीशन बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरी प्रोसेस रुक जाता है, इदारों को, जो इदारे हैं उन्हें इख्तियार नहीं कि वो अपने जो राइट्स हैं वो इस्तेमाल कर सकें। देखिए, भारत से टूटकर 3 मुल्क नहीं बने थे, 2 मुल्क बने थे। एक था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। पाकिस्तान के अत्याचारों से बांग्लादेश को अलग होना पड़ा, क्योंकि आप उनके लड़कियों का रेप कर रहे थे, उनको मार रहे थे, उनको कूट रहे थे, और उनको आप फाइनेंशियली राइट्स नहीं दे रहे थे। इस वजह से पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था। और ये बात बिल्कुल सही है कि इन तीनों देशों के अंदर जो सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है भारत कर रहा है, और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। दुनिया भर के अंदर रिपोर्टें आती हैं। लेकिन जो पहले चाचा बात कर रहे थे, जाहिलों वाली बातें कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो भारत जो है टूट कर रहेगा, खालिस्तान की मूवमेंट चल रही। खालिस्तान की मूवमेंट तो वो लोग चला रहे हैं जो मुस्लिम देशों से भागे हुए सिख हैं। पाकिस्तान के अंदर कितने सारे सिखों को मार मार के भगाया जाता है, उनकी छोटी छोटी जो बच्चियां होती है उनको किडनैप कर उनको आप लोग जो है कन्वर्ट करा कर किसी मुस्लिम से शादी करा देते हो। तो ये सब कुछ करते हो आप हो, और कहते हो कि खालिस्तान बनेगा। खालिस्तान बनाने की जो आपको इतनी बड़ी जल्दी है, तो आपके पास में पंजाब है, वहां पर सारे सिख लोगों को बसा दो, और आप लोग चले जाओ बलूचिस्तान वाले एरिया के अंदर, जहां पर आपने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की है। यहाँ पर बलूचिस्तान के लोग बंदूकें उठाते हैं, आपकी आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं, आप लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, चाइनीज के ऊपर अटैक करते हैं, कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, हमें अलग रहना है। वो आपको नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ लोग झंडा लेकर रोड के ऊपर खड़े हो जाते हैं, वो आपको दिखाई पड़ता है। और रही बात इनको रिप्लाई करने की, तो वहां पर जो लोग खड़े थे उन्हीं लोगों ने इनको धो दिया, इनको औकात समझ में आ गई होगी। और कश्मीर की बात जो कर रहे हैं कि वहां पर 6 लाख 7 लाख फौज है, इनको कुछ पता नहीं है। वहां पर 1,20,000 फौज है, उसमें से जो 70,000 फोर्स है वो है बॉर्डर के ऊपर, 50,000 कश्मीर के अंदर है। हाल ही में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये कहा है कि धीरे धीरे करके हम जम्मू कश्मीर से फोर्स को विड्रॉल करेंगे। तो ये सारी बातें जो प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान की तरफ से चला जाता है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से वहीं के लोग इनको कहीं ना कहीं अब जवाब देने लगे हैं, इसलिए इनकी बोलती बंद हो जाएगी। रही बात भारत के टुकड़े टुकड़े करने की, तो वो सपना देखते हुए पाकिस्तानी बहुत सारे मर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके हैं, जिसका इतिहास आप लोग भी पढ़ चुके होंगे 1971 में। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।